welcome to my YouTube channel Zip of Study. I am Prabjot Kaur. Today in this video we'll discuss some statement sums of chapter number 6 application of derivatives. तो उन सब स्टेटमेंट सम्स के लिए फर्स्टली यू शुड नो अबाउट सम बेसिक फार्मूलाज. तो पहले हम वो फार्मूलाज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स उठा के, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे स्टेटमेंट सम्स की, सो दैट के जो भी उन क्वेश्चंस को करने का वे है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चंस, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक फार्मूलाज. सो फर्स्टली अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, सबसे बेसिक हमारे पास ये चीजें हैं. तो फॉर रेक्टेंगल जो एरिया होता है वो क्या होता है, x इंटू वाई. वही अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो फॉर रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. ये सारे बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है. आपको ये रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में तो वैसे ही कुछ सब क्लियर होगा. स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एरिया विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है. अगर एक साइड मतलब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, अगर एक साइड एक्स है तो इट मीन्स जो उसका एरिया इट विल बी एक्स इंटू एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर. वही अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. नेक्स्ट वी हैव क्यूब एंड देन वी आर हैविंग क्यूबॉइड, ठीक है. ये सारी मैं बेसिक सी चीजें ले रही हूँ जो हमने मतलब 8th 9th तक पढ़ी होती है, ये सारी चीजें 10th क्लास तक. सो क्यूब, क्यूबाइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर सर्कल, देन स्फीयर, ठीक है. सो ये सारी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको इनके एरियाज एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम वगैरह सबके बारे में पता होना चाहिए. सो फॉर क्यूब वॉल्यूम इज एक्स क्यूब and surface area is 6x square. वही अगर हम बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इट विल बी एक्स वाई जेड, बिकॉज क्यूब की सारी साइड्स सेम है तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया. क्यूबॉइड में साइड्स डिफरेंट होती है तो उसका वॉल्यूम जो हो गया वो एक्स वाई जेड, मतलब 3 अलग अलग साइड्स आ गई. और अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, देखो यहाँ पे तो 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है. क्यूब के केस में अगर क्यूबॉइड की बात करोगे तो इट विल बी 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है. तो ये हो गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया. उसके बाद हमारे पास है सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, ठीक है. सर्कमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं इन सारी चीजों में, ठीक है. तो सर्कल के केस में उसको सर्कमफ्रेंस भी बोला जाता है. तो उसके बाद है स्फीयर हमारे पास. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. जहाँ यहाँ पे आर जो है वो रेडियस है इन सर्कल का और स्फीयर का. इसके बाद जैसे हमारे पास ट्रेपीजियम हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए इन सारे स्टेटमेंट सम्स के लिए. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है. ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 14 and the sum of whose squares is minimum. तो आपको यहाँ पे जो मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे ना हर बार आपको मैक्सिमम या मिनिमम के बारे में बात की जाएगी हर क्वेश्चन में, मतलब अगर वो इस चैप्टर में से है तो वहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम की बात हमेशा होगी, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हर बार आपको मिनिमम या मैक्सिमम की बात की जाएगी, ठीक है, जहाँ से आपको ये चीज का एस्टिमेशन हो जाएगा कि इस चैप्टर का सम है. और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से करवा दिया था, ठीक है, कि हम किसी भी चीज का अगर मान लो एरिया, वॉल्यूम या कुछ भी ऐसा आ जाता है, अगर आपको उसका मिनिमम या मैक्सिमम चेक करना है तो आप कैसे करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव,
ठीक है, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं उस चीज का एंड उसके बाद उसी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेक करके वहां से हम चेक करते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है उन एक्स की वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वाली में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट वाले सम से आपको उसका मैथमेटिकल पार्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो चीज बनानी है आपको। तो जैसे फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लेट टू नंबर्स वी आर हैविंग एक्स एंड वाई, ठीक है, लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, ओके, whose sum is 14, जहाँ पे उसका जो सम है मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपको 14 गिवन है क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ whose squares is minimum, यही चीज आपको गिवन है यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जब जो सम है उन नंबर्स का वो मिनिमम होगा तब आपको वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें, सम ऑफ whose squares मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, तो आपके पास यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स बन गई मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन वी विल डू फर्स्ट डेरिवेटिव, देन तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यूज क्या होगा कि x प्लस वाई इज 14, तो इट मीन्स मैं यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ y की वैल्यू, इट विल बिकम 14 माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये यस से आ जाएगा। तो उसके बाद आपको जस्ट स्क्वायरिंग ओपन करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही सॉल्व करना है। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू 14 इज 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 28x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सी टर्म मतलब जो इक्वेशन मतलब जो जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में करते थे वहां हम क्या करते थे, हमारे पास y की वैल्यू गिवन होती थी इन टर्म्स ऑफ x, उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ वैसे ही करना है, आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप ये चीज होगा कि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 4x माइनस 28, डन, ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी इक्वेशन का। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करना है, ठीक है, तो वो भी कर दिया। इक्वेट करके आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो वो यहाँ पे तो a की वैल्यू आएगी 4x इज इक्वल्स टू 28, इट मींस x इज इक्वल्स टू 7, डन। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था क्वेश्चन का, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कि पहले तो आपको इस स्टेटमेंट को चेंज करना है मैथमेटिकल पार्ट में, ये बन गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको करके जीरो के साथ इक्वेट कर दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू आ रही है x की। उसके बाद हम क्या करते थे, we'll do सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s, ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पे तो बात ही खत्म होगी कि हम ये x की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करके फिर चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बिकॉज हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट हो गया x के, मतलब यहाँ तो x की कोई वैल्यू मतलब x ही नहीं बचा इस क्वेश्चन में, तो आप वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये चीज आपको याद होगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम में ये चीज बताई थी कि जब जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वहां पे जो हमारा फंक्शन होगा मतलब वो जो वैल्यू है मतलब x इज इक्वल टू 7 जो वैल्यू है वो क्या देगी हमें, मिनिमम, मतलब वो मिनिमम वैल्यू के बारे में बताएगी। सो इट मींस कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये चीज जो x इज इक्वल टू 7 है वो हमें क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज था कि find the two positive numbers whose sum is 14 and sum of whose squares is minimum। तो it means कि s is minimum, मतलब s कब मिनिमम होगा, जब जो दो पॉजिटिव नंबर्स है वो ऐड होंगे। इट मींस के यहाँ पे एक वैल्यू तो आ गई 7, तो दूसरी कौन सी होगी
दूसरी भी हमारे पास होगी 7, तभी 7 + 7 विल बिकम 14। तो मतलब यहाँ पे जो दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे विद दिस कंडीशन के जो सम है उन दोनों स्क्वायर्स का, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का वो मिनिमम होना चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो वो दो नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, 7 and 7। डन। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज an open box with the square base is to be made of a given iron sheet of area 27 square meter. Show that the maximum volume of box is 13.5 cubic centimeter. तो देखो फिर से वही बात आ गई कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा की बात हो रही है इसमें, ठीक है। और इसमें किस चीज को मैक्सिमम किया गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम की बात होगी और वो भी मैक्सिमम में, ठीक है। तो मतलब शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इतना, तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जस्ट यही चीज करनी है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना है। तो स्टार्टिंग से रीड आउट करो और ध्यान से देखना है कि क्या चीज हमें गिवन है और हमें क्या चीज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमें गिवन था ओपन बॉक्स, ठीक है। एक ओपन बॉक्स है जिसका जो बेस है, मतलब नीचे वाली जो साइड है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो मतलब स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। इज टू बी मेड ऑफ गिवन आयरन शीट जिसका एरिया है 27 स्क्वायर मीटर, मतलब वहां पे आपको एरिया भी गिवन है ओवरऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बात करोगे स्क्वायर बेस की, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये इसमें कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। मैं एक आई हैव दिस वन, मेरे पास ये इंक का बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ ऐसी चीज गिवन है, इसको यूज करते हैं, हमारे पास पड़ी है ये फालतू, ठीक है। देखो ये हो गया बॉक्स, ठीक है, जिसका बेस है स्क्वायर, ये स्क्वायर बेस हो गया, ये बॉक्स हो गया और ऊपर से ओपन है, मतलब ऐसा ही कुछ बोला हमें, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, ठीक है। ये ओपन है, नीचे वाली साइड स्क्वायर है और ऊपर ऐसे ही हो गया बॉक्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या अज्यूम करना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर के बारे में डिस्कस करना है। तो जो स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर बेस है उसकी एक साइड हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लो कि जो स्क्वायर बेस की जो उसकी साइड है दैट इज एक्स, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी एक साइड एक्स है। अगर देखो स्क्वायर बेस है तो इसकी सारी साइड एक्स है नीचे वाली। अभी दूसरी चीज लेट करते हैं हाइट। हाइट मतलब ये वाली चीज, हाइट ऑफ बॉक्स की कितनी बॉक्स की हाइट है, ठीक है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। एक्स वाई हो गई दो चीजें। के बाद हमें बात करनी है एरिया के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बात करोगे स्क्वायर बेस के एरिया की, ठीक है। अभी किसी क्वेश्चन में हमें एरिया कुछ गिवन है, मतलब एरिया की वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन दोनों चीजों के एरिया निकाल के रखोगे। तो जब हम स्क्वायर बेस का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस कितना आ जाएगा, एक साइड अगर उसकी एक्स है तो एरिया क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सिंपल। वही अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हाइट ऑफ बॉक्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप, हाइट ऑफ बॉक्स थी, ये बॉक्स की हाइट थी। तो दूसरी चीज हम निकालेंगे एरिया ऑफ, देखो हम पूरे बॉक्स का एरिया तो ले नहीं सकते, हम यहाँ पे ये चीज नहीं लिख सकते कि एरिया ऑफ बॉक्स, क्योंकि उसमें भी सारी चीजें मतलब इंक्लूड हो जाएंगी, बेस भी और टॉप भी। जबकि टॉप तो यहाँ पे है ही नहीं, ओपन बॉक्स है, और नीचे वाला जो साइड है वो हमने ले ली। तो मतलब बचा कौन सा पार्ट, जस्ट ये जो 4 वॉल्स हैं, ये वाली चीज बच गई। ये 4 वॉल्स को अभी हमें चेक करना है, मतलब उनका एरिया चेक करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी, अगर मान लो मैं आपको इस एक वॉल का एरिया निकालने के लिए बोल दूं, ध्यान से देखना इस चीज को, जस्ट एक वॉल का एरिया कितना आएगा, ये नीचे वाली साइड तो होगी स्क्वायर की साइड जो हमने एक्स अज्यूम की हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली साइड तो हमने एक्स ली हुई है, ओके, और ये वाली जो साइड है ये हमने वाई अज्यूम की हुई है। डन। स्क्वायर बेस की साइड एक्स थी, हाइट ऑफ बॉक्स वाई थी, तो मतलब अगर मैं एक वॉल की साइड निकालूं, एक तरह से ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, मतलब जस्ट हमें ऐसा दिख रहा है कि रेक्टेंगल बना हुआ है ये, राइट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स वाई, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। एक्स वाई हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अगर हम बात कर रहे हैं 4 वॉल्स की, तो वो एरिया क्या हो जाएगा ओवरऑल, 4 × XY, मतलब ओवरऑल जो एरिया आ गया 4 हाइट्स का, 4 वॉल्स का, वो क्या आ गया 4XY। डन। तो अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में था हमारे पास
के जो ओवरऑल जो ओपन बॉक्स है वो किससे बना हुआ है, आयरन शीट से, जिसका जो एरिया हमें गिवन है 27 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमने दोनों एरियाज डिस्कस कर लिए। तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचे तो हमारे पास ये जो ये वाला एरिया है, ठीक है, बेस वाला, और जो 4 साइड्स वाला एरिया था वो किसके इक्वल होगा, मतलब दोनों का जो प्लस है वो ओवरऑल मिला के किसको इक्वल होगा, 27। ठीक है, बिकॉज वहां पे ओवरऑल बॉक्स की बात हो रही है। ओके, वो 27 गिवन है, तो यहाँ पे भी हमने दोनों मतलब ओवरऑल सारी चीजें तो निकाल ही ली हमने। ठीक है, टॉप हमारा है नहीं, और बेस का हमने यहाँ ले लिया एरिया, और जो 4 वॉल्स बची थी उसका भी एरिया ले लिया, तो ओवरऑल मिला के 27 आ गया। ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की दूसरी लाइन पे। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज दिस। मतलब अभी नेक्स्ट बात हो रही है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेसिकली भी जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया इनटू हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हाइट की वैल्यू है हमारे पास y, तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास बनी हुई है, अभी इसका कुछ तो यूज होगा ही हमारे पास। ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इस स्टेटमेंट में। देखो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल खत्म करना है। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने y की वैल्यू पिछली इक्वेशन से निकाल के ये जो मेन हमने इक्वेशन बनाई थी वो वहाँ पे सम वाली उसमें सब्स्टिट्यूट की थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, चाहे x की निकाल लो, एक्स स्क्वायर की, चाहे y की निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू मतलब y की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हमारा फंक्शन जो है वो मेक करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टेप लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का, देन उसको जीरो करने का, देन सेकंड डेरिवेटिव एंड ऑल, वो सब हम बाद में करेंगे। तो पहले आपको यही चीज करनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ देखो y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से 4xy इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, 27 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, तो ये होगी। उसके बाद आपको ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगी 4x इंटू 27 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। x एक x के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू हमारे पास रहेगी x/4 इंटू 27 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा और इजी करूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 27x माइनस एक्स क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 1/4 27x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, डन। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास होगा कि हमें इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है हमें। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 27x माइनस एक्स क्यूब, यही वैल्यू है हमारे पास v की। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसके बाद वो क्या होता है, इसको जीरो के साथ इक्वेट करना। राइट, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो 1/4 तो उधर जाके खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 27 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व करोगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके x की दो वैल्यूज आ गई, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो इसके बाद देखो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बिकॉज x हमारे पास क्या था, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि x इज द साइड ऑफ स्क्वायर बेस। ठीक है, ये साइड थी स्क्वायर बेस की, तो नेगेटिव तो ये हो नहीं सकती। तो हमारे पास जो वैल्यू है x की वो क्या रह जाएगी, +3। डन।
तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अभी हम फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव एंड देन उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये वाला था, ठीक है, सॉरी ये वाली वैल्यू थी फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो तो वॉल्यूम था। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 एज इट इज, 27 का तो 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा -6x, डन, मतलब -3/2x आ गया डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि जो भी हमने x की वैल्यू निकाली है उसको सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा -3/2 इंटू 3, मतलब -9/2, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपका डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वहां पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। हमारा जो फंक्शन है वो वॉल्यूम में चल रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 3 की जो वैल्यू है वो हमें क्या देगी, मैक्सिमम वॉल्यूम। और हमें कुछ ऐसा ही था आपके क्वेश्चन में, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 13.5, यही थी हमारी जो स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम था, तो मैक्सिमम तो हमने रीच कर लिया, ये वाला पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अब ये आपको चेक करना है क्योंकि उन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है यहाँ पे कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू जो है वो 13.5 होगी। तो आपको चेक करके देखना है कि अगर आप x की वैल्यू जो 3 है, ठीक है, वो आप चेक करते हो अपने वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करके कि जो x की 3 वैल्यू है अगर आप उसे वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपकी जो आंसर है मतलब वॉल्यूम का वो 13.5 आ रहा है या नहीं। अगर तो आ गया तो इट मीन्स कि हमने जो भी किया ये सारा सही है। अगर आपका आंसर वहां पे ऐसा नहीं बन रहा तो इट मीन्स आपके कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गया है। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। देखो ये थी हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो एट x इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 3, 1/4 27 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब, 1/4 27 इंटू 3 माइनस 27, 1/4, यहाँ पे आप जैसे मर्जी कर सकते हो कैलकुलेशन, आप 3 इंटू 27 करके आप उसको माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 27 कॉमन निकाल लिया है, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अंदर आ गया 3 - 1, मतलब 27/4 इंटू 2, इट मीन्स 27/2। इसका मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, 13.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। डन। सो आई होप कि आपको ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट करने का वे समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में से मैथमेटिकल पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशंस बनानी है, जो भी बनती है वहां पे 2, 3 जितनी भी इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है, उनको बना के उसके बाद जो मेन चीज के ऊपर टारगेट किया होगा क्वेश्चन ने, ठीक है, कि वो मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है, चाहे वो वॉल्यूम आ जाए, किसी का सरफेस एरिया आ जाए, सर्कमफ्रेंस आ जाए, एरिया आ जाए, ठीक है, तो वहां पे जिसके ऊपर भी टारगेट किया होगा आपको उसी फंक्शन को मतलब वैल्यू फाइंड आउट करके रखनी है उसकी। ठीक है, सो दैट कि जब आप उसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करोगे तो वो जो फंक्शन है वो सारा एक वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, सो दैट आप x के विद रिस्पेक्ट टू या किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे, उसके बाद उसको कंटिन्यू करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करके, देन यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, उसी फंक्शन का। और उसके बाद हमें चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो प्लस है, नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब यहाँ पे भी बात होगी लार्जेस्ट की, ठीक है, मतलब मैक्सिमम की बात होगी। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, रेक्टेंगल, और उसकी बात हो रही है पेरीमीटर की, मतलब रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर है, ठीक है, रेक्टेंगल लेट कर लो कि लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P,
ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ये तो कांस्टेंट्स ही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज पी। तो अगर हम अभी देखो, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, अगर हम खुद अज्यूम करें, ठीक है, कि अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो उसकी दो साइड्स भी होंगी, ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि लेट एक्स एंड वाई बी टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो एक्स वाई जो होगी दो साइड्स होगी रेक्टेंगल की। तो अगर देखो दो ये साइड्स हैं और पेरीमीटर हमें गिवन है, तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग मतलब इन साइड्स के अकॉर्डिंग पेरीमीटर फाइंड करें रेक्टेंगल का, तो वो क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का वो कितना है पी, तो मतलब मैं ये दोनों इक्वेट करके ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। एक पेरीमीटर हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि गिवन पेरीमीटर, एक हमने खुद निकाला है, ठीक है, जूम करके उसकी साइड से जूम करके उसका पेरीमीटर निकाल लिया, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज करेंगे हम, इसको सॉल्व आउट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब एक तो मैक्सिमम की बात हो रही है और ऊपर से एरिया की बात हो रही है। तो अभी हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू वाई, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू वाई। तो ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है ये आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। So when you will substitute the value of y here, you get area of rectangle as this one, ठीक है। तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 इंटू पी माइनस 2x, ठीक है। तो ये आ गया एरिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 इंटू पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर, मतलब सारा जो x है वो हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, जो भी x की टर्म्स थी, ठीक है। उसके बाद देखो ये वो चीज बन गई, हमारे पास एक फंक्शन बन गया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम सारे क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टेटमेंट मेक करते हैं, उसके बाद ठीक है y की जो वैल्यू है वो निकाल के दूसरी स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फिर वो वाली जो फाइनल स्टेटमेंट है हमारी वो सारी एक वेरिएबल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू पी माइनस 4x, ठीक है। यही आगे इसकी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट। 0 के इक्वल रख के हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी होती है, x की वैल्यू, ठीक है। तो जब ये 1/2 है, ये तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा जब इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा p माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, मतलब p इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम करते होते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। तो हम अभी करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आपको फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो जब आप यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन 2, p तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 और ये रह जाएगा -2। ध्यान रखनी है ये वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई। इट मीन्स कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एरिया डिस्कस कर रहे हैं, तो जो एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, और हमें क्वेश्चन में यही चीज चाहिए थी, लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। अभी कुछ रहता है, ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट निकालना भी रहता है, ठीक है, पर हम लार्जेस्ट एरिया पे पहुंच गए। इट मींस कि अगर स्क्वायर का एरिया मतलब लार्ज होगा, लार्जेस्ट होगा, तो वो कब होगा, जब जो पेरीमीटर है वो 4x के इक्वल होगा, राइट। तो इसके बाद हमें फाइंड करना है ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है p इज इक्वल्स टू 4x, तो मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2 इंटू 4x माइनस 2x, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x अपॉन 2। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू x, और y इज इक्वल्स टू x का क्या मीनिंग हो गया, y हमारे पास, x y हमारे पास क्या थे, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेक्टेंगल की दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, और रेक्टेंगल की अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो क्या बन गया, स्क्वायर।
तो इट मीन्स कि एरिया जो है वो लार्जेस्ट कब होगा, जब p इज इक्वल्स टू 4x होगा, और जब p इज इक्वल्स टू 4x होगा तो जो रेक्टेंगल है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो क्वेश्चन की जो नीड थी वो हमने फुलफिल कर दी कि शो दैट फॉर ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल से स्टार्टिंग की थी और हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया, इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको इसी वे में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके, देन उसको जीरो के इक्वेट करके, देन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके फिर उसकी वैल्यू को चेक करना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैक्सिमा, मिनिमा, बस यही चलता रहेगा सारे क्वेश्चन में। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज दिए हैं इस वीडियो में, आपको पहले वो पता होने चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट कि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।